अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली की जनता ने जो देखा है और उसके कारण से दिल्ली के अंदर ड्राई हुआ है। भारत सरकार ने लगातार दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से लगातार उसकी कमी के बारे में बातें की गई और जिस तरह दिल्ली सरकार के ओर से मिसमैनेजमेंट हुआ ऑक्सीजन वितरण में, वो बातें भी सबके सामने आई। लेकिन हैरानी तब हुई जब ये बातें भी सामने आ गई है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी करने में लगे हुए। सरकार का फायदा जनता को मिले, सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन अगर सरकार अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे और सैया भय कोतवाल तो हमें डर गाएगा। अगर इसका कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार के नाक के नीचे जब एक और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम संस्थाएं लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे थे, खुद बहुत से लोग सेवा के लिए आगे आ रहे थे, ऐसे समय में ऑक्सीजन क्राइसिस को नियंत्रित करने के नाम पर दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन ऑक्सीजन सेंटर्स को बंद कराया, जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। जब ये खेल दिल्ली में चल रहा था, उस समय अस्पतालों में SOS कॉल्स आ रहे थे और दिल्ली सरकार ने उसके नाम पर जगह जगह जो लोग ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहे थे उनके सिलेंडर्स को जब्त किया। ऑक्सीजन जहां पर रिफिल कराने लोग पहुंच जाते थे, जो होम क्वारंटाइन में, जिनको घर पे रह के इलाज कराना है, ऐसे लोगों को जब वो ऑक्सीजन लेने जाते थे, उस समय दिल्ली सरकार ऐसी संस्थाओं के और ऐसे ऑक्सीजन रिफिल करने वालों को बंद कर रहे थे, सीज कर रहे थे। और उसी समय दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक खुलेआम ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी कर रहे थे। ये सबने देखा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री वो काम कर रहे थे। ये निश्चित रूप से जानबूझकर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस को बढ़ाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, खुद तो कुछ काम करना नहीं और सब काम के लिए केंद्र की ओर देखना, ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, मिसमैनेजमेंट है। आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को 2700 केसेस आए थे। केंद्र सरकार ने 6 मार्च को चिट्ठी लिखी थी दिल्ली सरकार को कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार पर जू नहीं रहेगी। केजरीवाल सरकार मस्त अपना बैठे रही और इन्होंने जब हॉस्पिटल से लोगों से दबाव आएगा तो जाकर इन्होंने 18 अप्रैल को क्रायोजेनिक टैंकर के टेंडर के लिए, क्रायोजेनिक टैंकर लेने के लिए लोगों की वेंडर्स की खोजबीन शुरू की। ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप देखिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट को बिगाड़ना दिल्ली सरकार ने किस तरह से किया है। जो काम इन्हें मार्च के महीने में करना था, 28 अप्रैल को जाकर इन्होंने पब्लिक सिटीजन फैसिलिटेशन, यानी जो नागरिक सुविधाएं देने की ऑक्सीजन के नाम पर उनका कोई सिस्टम बनाना था, वो जाकर 28 अप्रैल को बनाया। ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि ये सिर्फ फेल्योर नहीं है, ये क्रिमिनल फेल्योर है। ये इस पर आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा दिल्ली सरकार पर चलना चाहिए।
जिस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक ऑक्सीजन समेत कई चीजों की दवाओं की जमाखोरी कर रहे थे। दूसरा मामला, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी जमाखोरी करते हुए जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जिन लोगों के ऊपर, जिनको कहते दिल्ली का निर्माता का खिताब आम आदमी पार्टी ने दिया है, ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी के महामारी के दौर में, जहां एक ओर दिल्ली की जनता तड़प रही है, जहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं लोगों को कैसे मदद मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे सांसद, विधायक सब लोग दिन रात लगे हुए हैं। और वहीं तीसरा पक्ष दिल्ली सरकार का है कि दिल्ली सरकार के मंत्री, इनके विधायक वो लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं और ऐसी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि इस पूरे क्राइसिस का अगर कोई सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की जान से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर जो क्रिमिनल लापरवाही की गई, जो आपराधिक लापरवाही की गई है, इसको भारतीय जनता पार्टी कतई छोड़ेगी नहीं और हम इसको जनता तक भी ले जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस महामारी के समय सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली सरकार की छत्र छाया में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को आपने जो प्रश्रय दिया है, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को, कि ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से संबंधित हैं। अभी और लोगों पर छापे पड़ने चाहिए जिनके यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर दवाई, महंगी दवाई की कालाबाजारी जो कर रहे हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से जुड़े लोग, उन पर और भी छापामारी करके उनका खुलासा करना चाहिए। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।